हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। टीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर दिसंबर 2022 स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम के लिए 2 मंथ्स रह गए। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ये आज स्टार्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और DC1 बुक से है आपका ये क्वेश्चन। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो इसको करना, इग्नोर करते हो इस क्वेश्चन को, तो फिर आप समझ लीजिए कि 20 मार्क्स आप छोड़ रहे हो पहले ही स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंस है, हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। दिसंबर वाले सेशन में भी आया था अभी लास्ट 2021 के, और अभी जून वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्ज़ाम में। और रिव्यू वीडियो में क्वेश्चन पेपर का आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो, तो आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना मतलब समझ आएगा आपको। ईजी अप किया है, बहुत ज़्यादा ईजी अप करके इस क्वेश्चन को लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले स्टार्ट करिए वीडियो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, इसी तरह की अपडेट्स, ईजी नोट्स और नोटिफिकेशंस की वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते, देखिए। जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान बालक के चिंतन विकास को समझाइए। मतलब इसमें हमने क्या करना है, 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसका शुरू से लेकर और 2 वर्ष तक की आयु तक चिंतन विकास को समझाना है। मतलब उसका माइंड किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसकी संज्ञात्मक जो शक्ति है वो किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने उदाहरण भी देते जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं तो एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके पढ़ती हूँ ताकि क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड अच्छे से बैठ जाए दिमाग में, ताकि थ्रू आउट जब हम आंसर करें, थ्रू आउट क्वेश्चन हम कभी भी ना भूलें। तो क्वेश्चन समझ आ गया हमें कि हमें बच्चे का विकास बताना है, 2 साल तक उसके चिंतन विकास को समझाना है, मतलब माइंड डेवलपमेंट समझाना है उसका हमने। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, अब बिल्कुल इजी करेंगे इसको, देखना। प्रारंभिक महीनों में शिशु अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा बेबी जन्म लेता है, वो क्या करता है, जैसे ही उसको समझ आती है, वो आंखें खोलता है, तो वो आसपास की चीज़ों को, घटनाओं को समझने की कोशिश करता है अपनी क्षमताओं के अनुसार। ठीक है, जितनी उसमें क्षमता है उस एबिलिटी के अनुसार वो चीज़ों को, घटनाओं को समझने का प्रयत्न करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में चिंतन विकास में बालक, अब देखो 2 वर्षों तक क्या क्या सीखता है प्रथम 2 वर्षों में, वो बता रहे हैं हम कि सबसे पहले तो देखो वो क्या करता है, विभेदीकरण समझता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करता है। और इसके अलावा मेमोरी, उसकी याद करने की जो शक्ति है वो समझता है, वो याद रखना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 वर्षों की बात है ये, 2 वर्षों में पूरे में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। अनुकरण करना, अनुकरण मतलब इमिटेट करना, इमिटेट करना भी 2 वर्षों में ही सीख जाता है बच्चा। तर्क शक्ति का इस्तेमाल, रीजनिंग जिसको कहते हैं, रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति, सही है कि गलत है, ये करूं या ना करूं, तो इस तरह की चीज़ें वो समझ जाता है। ये हमने ब्रीफ में शुरू में ही बता दिया कि 2 साल की में बच्चा क्या क्या समझने लग जाता है। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन करना, विभेदीकरण करना, कौन सा चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है, मेमोरी, याद कौन सी चीज़ें रखनी है, कहाँ पर मेरी टॉयज़ रखे, सारा कुछ उसको समझ आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो उसके सामने वो कुछ खिलौना लेने जा रहा है और उसके सामने ऑब्स्टिकल कोई आ जाती, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको दूर करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँचता है, तो समस्या समाधान कर रहा है। अनुकरण, इमिटेट तो करता ही बच्चा, देखो जो हम करेंगे वही वो करता, रिपीट करता रहता है। और रीजनिंग भी यूज़ करता है अपना इन 2 वर्षों में। अब इसको हमने बताया, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे। धीरे धीरे शिशु संकल्पना निर्माण, और उसके बाद की स्टेज भी आती है बच्चा, इसके बाद संकल्पना निर्माण भी करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है, और प्रकृतात्मक सिम्बॉलिंग भी समझने लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई हम चीज़ है, उसके जगह पर हम कुछ और बोलते हैं, जैसे कि हम बस है, बस की जगह पर हम कुछ और यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसको सिम्बोलाइंग, मतलब जैसे कि बस है, बस का हमने पूरा बस नहीं बोला और उसका एक चित्र बना दिया, तो वो भी बस का मतलब है, सिंबल दे रहे हैं हम उसके लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी वो समझने लगता है। जैसे कि पीजे के अनुसार जब हम डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो हम बताएंगे कि पीजे के अनुसार 2 वर्षों तक का जो बालक होता है, बालक का चिंतन विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। 2 वर्ष तक में जो
बालक का चिंतन विकास है, वो काफ़ी अवस्थाएं निकलती है उसकी। तो चिंतन विकास की जो हमने पहली अवस्था बतानी है वो इन्हीं 2 वर्षों में होती है, जो हमने अभी बतानी है, ठीक है। 2 वर्षों में पहली अवस्था आती है। अब सबसे पहले जो 2 वर्षों में हमारी पहली अवस्था आती है, ठीक है, वो है आपकी संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था। यही 2 वर्षों में बच्चों के साथ रहती है। और इसमें हम बच्चा क्या क्या सीखता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था में? संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह शिशु के चिंतन विकास की पहली अवस्था है। देखिए, पहली अवस्था है चिंतन विकास की, और इस अवस्था में शिशु अपने आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी क्षमताओं के द्वारा समझने का प्रयास करता है। जितनी उसमें क्षमता है उस हिसाब से वो समझने की अपने माइंड में कोशिश करता है। पहली अवस्था है। उदाहरण के लिए अब इसमें हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हमको उदाहरण भी देने के लिए कहा है। जब बालिका किसी वस्तु को पकड़ती है, धकेलती है, छूती है उसे, वह अपनी ज्ञान इंद्रियों की सूचनाओं का प्रयोग करके समझने की कोशिश कर रही है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, बच्चा टॉयज़ को पकड़ रहा है, खिलौने को पालने में लेटे लेटे उसको हिला रहा है। एक्चुअल में वो समझ रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है वो। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में विचार शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है। इस अवस्था में बिल्कुल धीरे धीरे विकसित हो रही है, और इस अवस्था के अंत तक, अर्थात मतलब जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, तब वो अब ये समझने में सक्षम हो जाते हैं कि उनकी क्रिया वस्तु और लोगों पर उनकी क्रिया जो है वस्तु और लोगों पर प्रभाव डालती है। मतलब अब 2 वर्ष तक उसकी धीरे धीरे चिंतन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसे ये पता लग जाता है कि जो भी वो काम करता है, क्रिया करता है, उस क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ता है या फिर किसी लोग पर पड़ता है। तो ये है, इतना समझ उसमें डेवलप हो जाती है। अब जो यही संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो पहली अवस्था बताई गई है 2 वर्षों तक, इसमें बच्चे में कई अवस्थाएं में विभक्त किया गया है। इसको उप अवस्थाएं बोलते हैं इनको, ठीक है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था को ही काफ़ी अलग अलग अवस्थाओं में विभक्त किया गया है 2 वर्ष तक। शुरू से लेकर जन्म से लेकर, देखिए जन्म और 1 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की आयु में इसमें काफ़ी उप अवस्थाएँ आएगी, जिनको हम समझते हैं धीरे धीरे। देखो, पहली अवस्था इसमें मैंने काफ़ी ईजी अप किया है, और आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा। अगर आप इसको बुक से पढ़ने जाओगे तो क्वेश्चन आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। समझ तो आ जाता है उसमें भी, बट थोड़ा पढ़ना पड़ता है इसको डिटेलिंग में। पहली उप अवस्था आपकी आएगी जन्म से लेकर 1 महीने तक, ठीक है। इस अवस्था में नवजात शिशु अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा वातावरण से अपना तालमेल बिठाते हैं। अब देखो, पहली उप अवस्था में क्या हो रहा है, और पहली उप अवस्था आपकी है जन्म से लेकर 1 महीने तक का शिशु है। इसमें क्या कर रहा है शिशु? 1 महीने तक में अपनी प्रतिक्रियाओं करता है, और जो अपना आसपास का उसका जितना भी वातावरण है उसमें वो अपना तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। आंखें खोलता है, देखता है, समझता है चीज़ों को, और प्रतिक्रियाएं देता है अपनी आंखों से, ठीक है, अपनी मुस्कान से। तो इस तरह से तालमेल बिठाता है। उदाहरण के लिए, जब बालिका को भूख लगती है, अब देखो तालमेल कैसे बिठा रहा है। जब बालिका को भूख लगती है तो वह रोना शुरू करती है, और जैसे उसका मुंह निप्पल से छूता है तो वह उसे चूसना शुरू कर देती है। तो इस तरह से देखिए, हम देखते हैं कि जो बालक है, बच्चा है या बालिका है, जैसे ही उसको भूख लगती है वो रोना शुरू करती है। उसको पता है कि रोने से मुझे दूध मिलेगा, तो रोना शुरू करती है, और जैसे ही निप्पल उसके मुंह में लगाया जाता है तो वैसे ही वो चूसना शुरू कर देती है। तो ये एग्जाम्पल है। तो यही अवस्था जो है, और सीखने की बुनियादी अवस्था भी इसी को हम कहेंगे, ठीक है। अब देखो, दूसरी उप अवस्था में क्या होता है। ये उप अवस्था 2 महीने से 4 महीने तक चलता है शिशु के। 2 महीना स्टार्ट हो गया शिशु का, 4 महीने तक चलता है। इस अवस्था में शिशु आसपास के वातावरण में रुचि लेना शुरू कर देता है। मतलब अब इंटरेस्ट ले रहा है वो, और उनकी यही रुचि आगे उन्हें खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जितना वो रुचि लेते हैं उतना ही उनका और इन्वेंशन करने का दिल करता है, और खोज करते रहते हैं, और खोज कर करके वो सीखते रहते हैं। इस अवस्था में शिशु आँखों से, अभी तो बच्चा बिल्कुल पालने में है 2 महीने से 4 महीने तक, तो वो अन्वेषण कैसे करता है, खोज कैसे करता है, कैसे रुचि लेता है? आँखों से, अपनी आँखों से अन्वेषण करते हैं, और आसपास के वातावरण को
ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं वो चीज़ों को। शिशु हिलने डुलने वाली चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। जो भी चीज़ उनके आसपास से हम हिलाते हैं उनको उधर ही उनकी आंखें जाती है, या फिर मम्मी जहाँ जहाँ जा रही होती है उस तरफ उनकी आंखें जाती है। तो ये इस तरह से वो पूरे ध्यान से चीज़ों को देखते हैं और उसमें खोज करने की कोशिश करते रहते हैं। इस अवस्था में शिशु कूजन भी करते हैं। यही वह अवस्था है 2 से 4 महीने जब बच्चे कूजन करते हैं। और कूजन करते हैं तो फिर अगर हम उनको, जैसे वो आवाज़ कर रहे होते हैं, हम करके कूजन कर रहे होते हैं, तो ऐसी आवाज़ में हम लोग भी अगर उनको रिपीट करते हैं, हम उनकी आवाज़ की प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो और ज़ोर ज़ोर से कूजन करते हैं। तो ये क्या हुआ, अनुकरण करना हुआ। अनुकरण करना सीख रहे हैं, इमिटेट करना सीख रहे हैं बच्चे। देखो बालिका, इसमें हमने उदाहरण में दिया है, ये बालिका कूजन करती है और उसकी माता भी उसी आवाज़ को निकालती है जैसी बालिका कर रही है। तो बालिका और भी ज़ोर से कूजन करना शुरू कर देती है। तो ये क्या कर रही है, बालिका अनुकरण कर रही है, इमिटेट कर रही है वॉइस को। ठीक है। तीसरी उपावस्था आ गई आपकी 4 से 8 महीने तक। तो अब शिशु वस्तुओं को पकड़ने, धकेलने, हिलाने में सक्षम हो जाते हैं और इस अवस्था में शिशु को क्रिया और उससे होने वाली परिणाम का बोध अथवा समझ विकसित होने लगती है। अब तीसरी अवस्था में 4 से 8 महीने का समय है और इसमें चीज़ों को वो धकेल रहे हैं। अब धीरे धीरे वो हाथ से अपने टॉय को हिलाते हैं, अपनी गुड़िया को धक्का देते हैं, उनके हाथ में निप्पल देंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हिलाने डुलाने और पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं बच्चे। और इस अवस्था में ये काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है उनके लिए। हमें तो छोटी सी लगती है, बहुत बड़ी एक्टिविटी किसी चीज़ को पकड़ना, उंगलियों को फोल्ड करना। ठीक है। और इसमें शिशु क्रिया और उससे होने वाले परिणाम का बोध समझ विकसित होने लगती है। अब धीरे धीरे उन्हें पता लग रहा है कि वो टॉय को हिला रहे हैं तो गुड़िया हिल रही है ना, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे उनको अब समझ, उनके जो वो काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उससे होने वाले परिणाम का उनको समझ आ रहा है। बालिका पालने में, अब इसमें उदाहरण देते हैं कि बालिका पालने में रखी झुनझुने को हाथ से हिलाती है तो झुनझुना हिलता है, आवाज़ करता है। बालिका ऐसा बार बार करती है, वो फिर बार बार झुनझुने को हिलाती है। वो समझती है कि उसके हिलाने पर झुनझुना आवाज़ करता है, मतलब उसकी क्रिया करने पर ही आवाज़ कर रहा है। अगर वो क्रिया नहीं करेगी तो आवाज़ नहीं होगा। तो क्रिया और परिणाम उसका क्लियर हो जाता है अभी। फिर चौथी अवस्था आएगी आपकी 8 से 12 महीने तक का शिशु है। इस अवस्था में शिशु समस्या समाधान से लक्ष्य निर्देशित करना, व्यवहार करना समझने लगता है। मतलब अब समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है उसमें। इस अवस्था में बालक 2 क्रियाओं का नियोजन कर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास भी करता है। मतलब ऐसे ऐसे क्रियाएं करेगा एक के साथ दूसरा क्रिया, जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसमें हम देखो उदाहरण से आपको क्लियर होगा। बालिका जमीन पर रखी खिलौने तक पहुँचने का प्रयास कर रही है, परंतु माँ उसको ऐसा करते हुए देखती है और सामने उसका तकिया रख देती है। तो बालिका क्या करती है, बालिका तकिए को वहाँ से धकेल कर आगे खिलौने तक पहुँच जाती है। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है ना, अभी उसको खिलौना उसका लक्ष्य है। और अगर माँ उसके बीच में तकिया रखती है, कोई भी ऑब्स्टेकल रखती है, कोई भी समस्या रखती है, तो उसको वो हटा देती है, जल्दी से हटाती है। उसको पता है कि इसको हटाऊँगी तभी मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगी, जो कि खिलौना उसका लक्ष्य है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उनका 8 से 12 महीने में डेवलप हो जाता है। इसके बाद है 5वीं उपावस्था। 5वीं उपावस्था 12 से 18 महीने तक बच्चे की चलती है और ये सेम रहता है, सभी बच्चों का मैक्सिमम सेम रहता है। ठीक है, पूरा सामान्य यही रहता है, यही अवस्थाएं रहती है। तो इस अवस्था में शिशु अब प्रयोग करता है। देखो प्रयोग कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, अर्थात वह कार्य करने के विभिन्न तरीके आजमाता है। एक काम को डिफरेंट तरीके से करेगा और नतीजे में परिवर्तन लाता है। देखिए 12 से 18 महीने का शिशु जो है अब चलने लगा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे अपने जो भी वो काम कर रहा है उसको बार बार करता है, अलग अलग तरीके से करता है और देखता है कि उसके करने से किस तरह से उसके जो परिणाम है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो प्रयोग कर रहा है। प्रयोग बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि बाद में साइंटिस्ट प्रयोग करके क्या से क्या बना देते हैं, तो बच्चे में ही वो चीज़, सारे गुण आते हैं, बचपन में ही इसकी बुनियाद पड़ती है। तो उदाहरण, बालिका ज़मीन पर खिलौनों को पटकती है, खिलौना आवाज़ करता है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा उदाहरण दिया है हमने कि खिलौने को बालिका पटक रही है तो खिलौना आवाज़ कर रहा है, तो फिर से खिलौने को पटकती है तो खिलौने को फिर से पटकती है, वह क्रिया दोहराती रहती है। अब क्रिया में क्या कर रही है वो, जैसे कि जिस तरह से वो खिलौने को पटकती है तो खिलौने की आवाज़ होती है। तो आवाज़ होने पर वह कितनी आवाज़ होती है, अगर वो तेज़ से पटकती है तो ज़्यादा आवाज़ हो रही है, कम पटक रही है तो धीरे आवाज़ हो रही है। इस तरह से वो बार बार प्रयोग कर रही है उस आवाज़ को सुनने के लिए। ठीक है, और इस तरह से उसकी
5वीं उप अवस्था उसके प्रयोग करना, और छठी उप अवस्था आ गई आपकी, जो कि आपकी 18 महीने से 2 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, 18 से 2 महीने तक की आयु तक रहती है। 5वीं व छठी अवस्था में बालिका चिंतन विकास के अंतर, अब देखो जो 5वीं अवस्था थी उसमें प्रयोग कर रही है, लेकिन छठी अवस्था में जाते जाते उसके चिंतन विकास में काफ़ी अंतर आ चुका है। अब जो है समस्या का समाधान सोच विचार कर निकालने का प्रयत्न करती है। अब जो है छठी उप अवस्था में बच्ची क्या कर रही है, प्रयोग के साथ साथ क्या कर रही है, अपना चिंतन जो अपना जो संज्ञात्मक शक्ति है उसका प्रयोग कर रही है, सोच विचार कर अपनी समस्या का हल निकाल रही है। पहले प्रयोग कर करके निकालती थी, अब प्रयोग नहीं करती, अब बैठती आराम से सोचती कि इसका मैं क्या हल निकालूं, और उस तरह से हल निकालती। अर्थात ये अवस्था है सोच विचार कर हल ढूंढने का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोच विचार कर हल निकालने की अवस्था है ये छठी अवस्था। इसका अर्थ यह है कि बालिका समस्या का समाधान मानसिक संकल्पन कर कर ढूंढ सकती है। मानसिक संकल्पन, ये रीजनिंग आ गई आपकी, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग डेवलप करती है अपनी, तो सही है गलत है कैसे करूं सोचती है वो। उदाहरण से आपको क्लियर होगा ये चीज़, जैसे कि एक माचिस की डिब्बी है, तो पहली अवस्था में बच्ची डिब्बी को डालने की प्रयत्न करती रहती है, बट वो डाल नहीं पाएगी पहली अवस्था में पूरी तरह से, क्योंकि वो सोचती नहीं, प्रयोग करती है। लेकिन छठी उप अवस्था में क्या होगा कि वो, मैंने छठी उप अवस्था में बताया, डिब्बी को चेन में डालने के प्रयत्न में विचार करती है, और वो क्या करती है कि कुछ समय के लिए बैठ जाती है। उसके हाथ में एक चेन है, उसको माचिस की डिब्बी में डालना है चेन को, तो वो आराम से सोचती है, विचार करती है, और नीचे बैठ कर क्या करती है, चेन का एक गोला सा बना लेती है। चेन को बिल्कुल गोल करेगी हाथ में, जैसे हम बड़े करते हैं, और माचिस में एकदम से डाल देगी। अर्थात इसमें क्या किया उसने, घटना का मानसिक संकल्पन किया, मतलब उसको सोचा उसने क्या करना है। अदरवाइज़ वो लंबी सी चेन लेगी और माचिस में एक एक करके डालने की कोशिश करेगी, तो नहीं डाल पाती है पहली अवस्था में। और इसमें छठी उप अवस्था में वो डाल सकती है, क्योंकि वो सोचती है कि इसको कैसे डालना है, इसका क्या हल हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई भी डाउट्स है स्टिल तो कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर कमेंट्स। सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।